आम दोस्तों, एक दफ़ा फिर टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन चैनल में सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम DFC 6020 के ऊपर बात करेंगे, जो कि बहुत कॉमन यूज़ होने वाला कंट्रोलर है, बहुत सारे जनरेटरों में आ जाता है। इसकी वायरिंग्स के बारे में, इसकी पैरामीटर सेटिंग के बारे में और इसका लैपटॉप के बग़ैर इसकी सेटिंग्स और पैरामीटर के बारे में, इसकी वार्निंग इंडिकेशन और कंप्लीट वायरिंग और मतलब कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता ही रहे। ठीक है, मैं डेली बेसिस पर अपने चैनल पर जनरेटर कंट्रोलर के ऊपर और RTA सिस्टम, स्टार डेल्टा, डुअल स्टार्टर और इसके अलावा बहुत सारे जनरेटरों की वायरिंग और इसके साथ साथ गाड़ियों की वायरिंग इसके ऊपर वीडियो डाल के बना के चैनल पर डालते हैं ताकि मेरे दोस्तों को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं टाइम वेस्ट किए बग़ैर। पहले इसके जो फ्रंट व्यू है और इसके जो पैरामीटर्स हैं, इसके जो बटन्स हैं, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करते हैं आप दोस्तों को। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये हमारा है DFC कंट्रोलर 6020। ठीक है, 6020। ठीक है, और इसमें दो किस्म के आते हैं, एक 6010 होता है, एक होता है 6020 होता है। जो 6010 होता है वो भी सेम इसी तरह होता है, लेकिन वो ऑटो स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, ऑटो नहीं होता है ना, ATS के साथ वो काम नहीं करता है। और ये जो 6020 होता है ये ऑटोमेटिक है ना, ये AMF कंट्रोलर के साथ भी चलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी इसकी वायरिंग और की पैरामीटर सारे एक जैसे हैं। ठीक है, सिर्फ ये 6020 जो है ना ये ऑटो है और 6010 जो है ना वो ऑटो नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसके बटन्स के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, एक इसका डिस्प्ले है। ये डिस्प्ले के ये दूसरी साइड पे एक ब्लैक बटन है और एक ग्रीन बटन है जो चेक मार्क बटन है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी सेटिंग्स, जब जनरेटर चलता है तो इसके पैरामीटर आपने यहाँ से चेक करना है, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, RPM, ऑयल प्रेशर वगैरह से वगैरह। ठीक है, इसके नीचे जो बाकी बटन है ना, 6 बटन्स। ठीक है, एक रेड वाला बटन है, ये अगर इंजन चलता हो तो इस बटन को प्रेस करके इंजन स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, और दूसरा ये है कि इसके जो डिस्प्ले के राइट साइड पे जो एंगल बना हुआ है, यहाँ पर एक LED लगा होता है। अगर जनरेटर के ऊपर कुछ वार्निंग आ जाता है तो ये बंद हो जाता है, और ये एंगल के दरमियान एक लाइट होता है, वो ब्लिंकिंग करता है और स्क्रीन पे वार्निंग शो करता है। अगर आपने उसको रेस्ट करनी हो तो उसके लिए भी ये रेड बटन आपने प्रेस करना होगा। इसके साथ वो आपका अलार्म जो है ना रेस्ट हो जाएगा, जो वार्निंग है वो ख़त्म हो जाएगा। पहले आपने वार्निंग को देखना है कि वार्निंग किस चीज़ की वजह से आया है, इसको मतलब चेक करना है, फाइंड आउट करना है कि क्या मसला है, उसको सॉल्व करके फिर बाद में इसको आपने यहाँ से रेड बटन से प्रेस करके रेस्ट करना है। ठीक है, इसके बाद है ये हैंड वाला बटन, ये मैनुअल मोड स्टार्ट के लिए होता है। ठीक है, इसको प्रेस करना है और फिर आपने इसको ग्रीन को प्रेस करना है तो जनरेटर मैनुअली स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपने जनरेटर ऑटो पे चलाना होता है तो आपने फिर पहले ऑटो का बटन दबाना है, फिर रेड का बटन दबाना है, और आपका ये जो 6020 है ना, ये ATS के साथ कनेक्टेड हो तो जब लाइट जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली जनरेटर को स्टार्ट करेगी। जब लाइट वापस आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली कूल डाउन होके जनरेटर को बंद करेगी और लाइन को शिफ्ट करेगी। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद है ये प्लस वाला बटन, ये हमारा वापडा की है और टेस्ट के लिए भी होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है ऑटो, ये ऑटो के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसके बाद है अलार्म म्यूट, ये अगर हमारा ये जो मॉड्यूल है ना, ये अलार्म दे रहा है, टीट टीट का आवाज़ दे रहा है, तो अगर आप इसको म्यूट करना है तो इसको प्रेस करके वो म्यूट हो जाएगी। इसके बाद ग्रीन ये स्टार्ट के लिए होता है, और दूसरी ये बटन जो है ना, ये दूसरी मकासद के लिए भी यूज़ होता है। आपने इसका जो
बाय हैंड इसका पैरामीटर सेट करना है, कुछ वार्निंग ऑन करना है, कुछ बंद करना है। तो आपने क्या करना है, आपने इस मॉड्यूल को एडिटर मोड पे लेके आना है और इसके बाद इसके पैरामीटर आपने आगे पीछे करना है और जो वैल्यू आपने पुट करनी है वो भी इस बटन्स की मदद के ज़रिए से आप करेंगे। ठीक है, तो आपने इसको एडिशन मोड में कैसे लाना है, जो आपने चाहना है कि मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, कम करना है, वोल्टेज को बढ़ाना है, कम करना है, इसके अलावा इतने ऑयल प्रेशर में ये बंद हो तो ऑयल प्रेशर सेट करना है, फ्रीक्वेंसी सेट करना है, इसके अलावा और भी सेफ्टीज़ होते हैं जो आपने उसको ऑन करना है, बंद करना है। तो आपने उसको किस तरह करना है, तो पहले आपने ये जो ग्रीन वाला बटन है, जो चिक मार वाला बटन है, और जो रेड वाला बटन है, इसको साइमल्टेनियसली एकदम दोनों को एक साथ ही प्रेस करना है। आपकी स्क्रीन पर एडिशन मोड डिस्प्ले आ जाएगी। इसके बाद है ये जो हैंड वाला बटन है और जो ये प्लस वाला बटन है, इसे आगे पीछे करना है पैरामीटर्स को। ठीक है, और जो पैरामीटर्स को आपने एडिट करना है तो आपने ये चेक वाला बटन एक दफ़ा प्रेस करना है और इसके बाद जो माइनस वाला है इससे कम करना है वैल्यूज़ को, और जो प्लस वाला है इससे ज़्यादा करना है। जब आप एक दफ़ा आपकी वैल्यू सेट हो जाएगी तो आपने दोबारा ग्रीन का बटन प्रेस करना है, वो हाईलाइटेड ऑन ऑफ हो जाएगी। इसके बाद आपने आगे और पैरामीटर्स देखने हैं तो आपने बार बार प्लस वाला जो बटन है इसको प्रेस करना है, आगे आगे जाना है और पैरामीटर को देखना है। फिर जो पैरामीटर आपने एडिट करना है तो फिर आपने ग्रीन का बटन दबाना है और ग्रीन बटन दबाने के बाद आपने इसका जो वैल्यू है माइनस प्लस से बढ़ाना है, कम करना है। ठीक है दोस्तों, और फिर आपकी जब सेटिंग फिनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो आपने ये जो ग्रीन वाला बटन है इसको प्रेस करके 3 सेकंड के लिए इसको होल्ड करना है, तो आपका नॉर्मल डिस्प्ले पे आ जाएगी। ठीक है, ये थी इसकी पैरामीटर्स, इसके बटन्स। और ग्रीन बटन के ऊपर एक एसी का सिंबल दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ATS के लिए यूज़, जब हमारा जनरेटर स्टार्ट हो जाता है तो ये एसी सिंबल के नीचे एक LED है, ये ग्लो करेगा। इसके बाद हमारा लाइन जब शिफ्ट हो जाएगा, ये दरमियान में जो सिंबल दिया हुआ है ये हमारा लोड है ना, ये इंडस्ट्री है। तो ये जो दरमियान वाला जो लाइट जो ऑटो के ऊपर, ये जो ऑटो से ऊपर जो 2 लाइनों के दरमियान एक LED आपको नज़र आता है, ये फिर ग्लो करेगा और हमारा जो AC सप्लाई है ना, ये पावर इंडस्ट्री पे शिफ्ट होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर ये ATS पे चलता है तो ये जो खंबे वाला लाइट है ये ग्लो करेगा। अगर खंबे वाला लोड अगर लोड पे ट्रांसफ़र होगा, हमारे इंडस्ट्री पे ट्रांसफ़र होगा या हमारे लोड पे ट्रांसफ़र होगा, ये तो खंबे जो 2 लाइनों के दरमियान जो लेफ़्ट साइड पे जो 2 लाइन्स हैं, इसके दरमियान जो लाइट है ये ग्लो करेगा और हमारा लोड पे शिफ्ट होगा। पावर वापडा की इस साइड जनरेटर की है, इस साइड वापडा की है। यही थी इसकी सेटिंग्स, बटन्स और पैरामीटर सेटिंग करने का तरीका। इसके बाद चलते हैं इसके ऊपर, इसके वायरिंग के ऊपर बात करते हैं। तो ये इसका बैक साइड का वायरिंग डायग्राम है, दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा मॉड्यूल के बैक साइड पे वायरिंग होती है। तो 1 नंबर पर हमने नेगेटिव, डायरेक्ट नेगेटिव देना है, बैटरी से ब्रेकर से आउट होते हुए यहाँ पर देना है। इसके बाद है 2 नंबर पर हमारे बैटरी प्लस से फ्यूज़ से होते हुए, ब्रेकर से होते हुए, और 2 नंबर पे हमने पॉजिटिव सप्लाई इसको प्रोवाइड करनी है। और इसके बाद हमारा 3 नंबर पर हमारा इमरजेंसी आता है। तो यहाँ पर भी फ्यूज़ से, ब्रेकर से, छोटे ब्रेकर से, फ्यूज़ से होते हुए हमारा इमरजेंसी के बटन के नॉर्मली जो क्लोज़ होता है उसको देना है, एक साइड पे देना है, दूसरी साइड से लेना है और 3 नंबर को प्रोवाइड करनी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है हमारा 4 नंबर जो होता है ना, हमारे जो फ्यूल कट ऑफ सोलोनाइड होता है उसके ऊपर आता है, और फ्यूल सोलोनाइड का दूसरा साइड जो होता है ना, वो बॉडी के साथ ग्राउंड होता है। और इसके बाद 5 नंबर जो है हमारा क्रिंक के रिले के ऊपर जाता है, जो क्रिंक मारता है, और उसका एक साइड जो क्रिंक का हमारा जो सेल्फ होता है, स्टार्टर में होता है, उसकी दूसरी साइड बॉडी ग्राउंड होता है। इसके बाद है हमारा 6 नंबर ये हमारा चार्जिंग अल्टरनेटर के WL पे जाता है। WL का मतलब होता है वार्निंग लाइट, इसके ऊपर जाता है और ये सेंसिंग वोल्टेज भी होता है। इसके बाद है हमारा 13 नंबर
ये ऑयल प्रेशर के ऊपर जाता है, 14 नंबर टेम्परेचर सेंसर के ऊपर जाता है, और 15 नंबर हमारा फ्लेक्सिबल सेंसर होता है। ये जो भी और भी सेंसर हो सकते हैं। और ये जो लास्ट में 15 के बाद 12 है, ये जितने भी सेंसर हमारे इंजन में लगे होते हैं, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, ऑयल प्रेशर सेंसर, जितने भी सारे होते हैं ना, इसको ग्राउंड करना है। इसके जो ग्राउंड है ना, इसको यहाँ पर कॉमन देना है, ठीक है। इसके बाद है हमारा 32, 33, 34, 35, ये हमारा नेगेटिव इनपुट है, ठीक है, कॉमन, और जो प्रोग्रामेबल होता है। और इसके बाद हमारा 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। ये 8 और 9 जो होता है ना, ये जनरेटर और पावर लाइन की ब्रेकर को, कॉन्टेक्टर को, ब्रेकर को ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट हैं, इसके लिए यूज़ होते हैं। और ये जो 10 और 11 होते हैं ना, ये भी आप कंप्यूटर के ज़रिए से प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आपका इंजन इलेक्ट्रॉनिक है, ECM है उसमें, तो उसकी कैन हाई कैन लो की वायरिंग आपने यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, ठीक है। कैन हाई का और कैन लो का और उसका शील्ड वायर। और इसके ऊपर जो है ना मेन लाइंस आपने यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, 23, 24, 25 और 26 में न्यूट्रल, क्योंकि ये ऑटो चलता है। और यहाँ पर आपने MPU की कनेक्शन देने हैं। अगर आपका जनरेटर इलेक्ट्रॉनिक है, PU वाला है, तो 18, 16 और 17 इसके ऊपर आपने PU के वायर लगाने हैं। और इसके बाद हमारा आता है जनरेटर वोल्टेज, तो U, V, W और N, यहाँ पर 3 फेज़ और न्यूट्रल प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। और इसके बाद है करंट ट्रांसफार्मर के कनेक्शन आपने यहाँ पर करने हैं, 27, 28, 29, ठीक है। और उसका जो 30 नंबर है वो कॉमन, वो आपने यहाँ पर लगानी है, ठीक है। तो ये थी इसकी वायरिंग, कनेक्शन, और कनेक्शन आपने ख़ुद करने हैं। जो हमारा मेन सप्लाई होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसके दरमियान फ्यूज़ लगाने पड़ते हैं। और जो हमारा जनरेटर का मेन होता है, जो हमारा पावर का वापडा का मेन होते हैं, उसमें भी आपने फ्यूज़ लगाने हैं, ब्रेकर्स लगाने हैं, ठीक है दोस्तों, सेफ्टी के लिए। तो ये थी इसकी वायरिंग की कनेक्शंस। अब इसके साथ साथ ये कंप्यूटर के ज़रिए से भी इसकी प्रोग्राम्स आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। जो यहाँ पर हमारा 10 और 11 होता है, आपने इसको प्रोग्राम करना है किसी ख़ास मकसद के लिए। और ये जो 4 इनपुट्स हैं ना, यहाँ पर जो A, B, C, D, आपने इसको भी कंप्यूटर से प्रोग्राम करने हैं किसी ख़ास चीज़ के लिए, कोई ख़ास सेफ्टीज़ के लिए ना, ऑन ऑफ करने के लिए, रिले को ऑपरेट करने के लिए, या और चीज़ें ऑपरेट करने के लिए आपने यहाँ पर इसको लैपटॉप के ज़रिए से प्रोग्राम करके इसको सेट करना है, ठीक है। वो किस तरह करेंगे, इसमें केबल्स आता है जो मॉड्यूल के बैक साइड पे लगता है और लैपटॉप के साथ कनेक्ट होता है। इसका एक CD भी आता है इसके मॉड्यूल के साथ। और इसके अलावा अगर CD नहीं है तो ये आप नेट से भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, www.dfcplc.com, यहाँ से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, और उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह मज़ीद आगे वीडियो बनाऊँगा और इंशाल्लाह आप दोस्तों को उससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है। और इसके बाद इसके जो सेफ्टीज़ हैं, वार्निंग्स है, इसके ऊपर बात करते हैं। जो बैटरी हाई वोल्टेज होता है, इसके ऊपर स्क्रीन, आपकी स्क्रीन के ऊपर, मॉड्यूल के ऊपर नहीं, ये यहाँ पर ये जो स्क्रीन है, यहाँ पर बैटरी का वार्निंग देगा, बैटरी हाई या बैटरी लो, ठीक है। अगर बैटरी हाई हो तो बैटरी के साथ ऊपर डैश, जिस तरह यहाँ पर डैश आया हुआ है, अगर बैटरी हाई हो मतलब और चार्जिंग कर रहा हो 15-14 वोल्ट से ऊपर, तो ये यहाँ पर बैटरी का सैंपल देगा। इसके बाद बैटरी लो वोल्टेज, अगर बैटरी चार्ज नहीं होता रहा है तो ये नीचे की तरफ डैश देगा। ये कैन इशू वार्निंग है। चार्जिंग अल्टरनेटर जब ख़राब हो, डिजिटल इनपुट में कोई मसला हो या एनालॉग इनपुट में कोई मसला हो, जनरेटर स्टार्ट नहीं हो रहा हो, जनरेटर का वोल्टेज हाई हो, लो हो, जनरेटर का टेम्परेचर ज़्यादा हो, इंजन ऑयल लो हो, इंजन डीजल फ्यूल टैंक में फ्यूल कम हो, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, जनरेटर ओवर स्पीड हो, मतलब उसकी RPM बहुत ज़्यादा हो, उसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो, जनरेटर अंडर स्पीड हो, फ्लेक्सिबल सेंसर, इसके वार्निंग्स यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ इसकी कुछ बेसिक सेटिंग। इंशाल्लाह मज़ीद
आप दोस्तों के लिए इंशाल्लाह इसके ऊपर और भी वीडियो लाएंगे। और ये थी आज की वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम।